आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में हैदराबाद के पिस्ता हाउस की ब्रांच का रविवार को होगा उद्घाटन। कई प्रसिद्ध व्यक्ति रहेंगे उपस्थित। औरंगाबाद तालुका में बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक प्रेस मीट की गई आयोजित। आईपीएल प्रशासकों के लिए अतिरिक्त बसें चलाएगा बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (BMTC)। कर्नाटक में दिलचस्प हुई सियासी लड़ाई। पीएम मोदी के कार्यक्रम के दिन रखी गई राहुल गांधी की रैली। मुंबई के 3 युवाओं ने किया खतरनाक बाइक रन, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ा पीटेक्स का विमान, चिड़िया से टकराया, इमरजेंसी लैंडिंग। अब समाचार विस्तार से। देश और विदेश में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद हैदराबाद का प्रसिद्ध पिस्ता हाउस मल्टी कजिन एंड फैमिली रेस्टोरेंट की ब्रांच का कल रविवार 2 अप्रैल के शाम 4:30 बजे उद्घाटन होने जा रहा है। यह ब्रांच होटल बीदर गेटवे रेलवे पेट्रोल पंप उदगीर रोड बीदर में है। इस उद्घाटन समारोह में केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत कुब्बा, प्रभु चौहान, रहीम खान, ईश्वर खंड्रे, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी के अलावा मोहम्मद अब्दुल मजीद फाउंडेशन पिस्ता हाउस हैदराबाद मुख्य अतिथि रहेंगे। इस अवसर पर वतन ग्रुप के मालिक मोहम्मद वजीर सेठ ने बीदर निवासियों से इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहने की अपील की है। इसके अलावा पिस्ता हाउस ग्रुप की ओर से केपी न्यूज के माध्यम से श्रीमती सुभाषिनी ने बीदर की जनता से इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहने की अपील की है। नमस्ते, मेरा नाम सुभाषिनी है। मैं हैदराबाद से आई और अपने शहर बीदर में हम लोग पिस्ता हाउस लेके आए। यहाँ पे आप सबसे विनती है, कल हमारा इनॉग्रेशन है, आप सभी यहाँ पे आने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही। यहाँ पे पिस्ता हाउस फाउंडर भी यहाँ पे आ रहे हैं। पूरा हैदराबाद में यहाँ का अपना बीदर में 36th ब्रांच है अपना। यहाँ पे बर्गर, पिज़्ज़ा और सैंडविच, बिरयानी, हर एक आइटम यहाँ पे मिलेंगे आपको। बिल्कुल आपको हैदराबादी टेस्टी हम बीदर में लेके आए आपके लिए। कोशिश करिए और कैसा भी आप लोग आना बोल के मैं चाहती हूँ, सब जने आइए। थैंक यू। मेरा नाम शेख लतीफ़ है। मैं पिस्ता हाउस में एग्जीक्यूटिव शेफ़ हूँ, स्नैक्स, इंडियन, चाइनीज़, तंदूर, मैनेजमेंट पर्सन। हम लोग 36 ब्रांच ओपन है बीदर में। और अपना जैसा आप जानते हैं, पिस्ता हाउस हैदराबाद से लेके बीदर में आया है फर्स्ट टाइम। बीदर की पब्लिक का डिमांड था, क्योंकि यहाँ से हैदराबाद जाते थे वो लोग। अब उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि उनके ही शहर में बीदर में हम लोग कल इनॉग्रेशन है हमारा। सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप लोग पूरे आइए और अपने फैमिलीज को लाइए। हमारा ब्रांच 36 ओपन है अपने शालीबंडा, अलीजा कुर्ला, नया पुल, आपका चिक्कड़पल्ली, महबूब नगर, पूरी जगह है। और यहाँ पर प्योर हैदराबादी टेस्ट है। ओरिजिनल बिरयानी, चिकन कबाब है, टंगड़ी है, लवाजा है, तंदूरी है, बटर नान है, रुमाली है, और सबसे हैदराबादी फेमस ब्रोस्टेड चिकन है, स्नैक्स है, पिज़्ज़ा है, सैंडविच है, बर्गर है, और एक से एक वैरायटी के पेस्ट्रीज है अपने पास। इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है बीदर से और बीदर की आवाम से कि आप लोग कल इवनिंग में आइए। कल इवनिंग में ओपनिंग है। इंशाल्लाह बेस्ट सर्विस देंगे आपको। हमारे होस्टेस रहेंगे, वो लोग भी आपको बेस्ट सर्विस देंगे। बीदर जिला के औरंगाबाद तालुका में बहुजन समाज पार्टी की ओर से औरंगाबाद तालुका के बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट में पार्टी नेताओं ने कर्नाटक के निर्माण के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गुणवंत सूर्यवंशी को वोट देने की तालुका की जनता से अपील की गई। बहुजन समाज पार्टी के कर्नाटक राज्य के प्रधान कार्यदर्शी दत्तू सूर्यवंशी ने प्रेस मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम तथाकथित बहुसंख्यक नागरिक SC, ST और OBC, मुस्लिम, ईसाई और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक ऐसे भ्रष्ट विधायक, सांसद और उनकी पार्टियों को चुनते रहे हैं, जो संविधान के प्रति वफादार नहीं है और जिनका कोई सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य में सरकार आएगी तो हमने जो घोषणा पत्र में घोषित की है वो हम करके बताएंगे। उन्होंने कहा कि इस देश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों और कई दूसरे पार्टियों ने SC, ST, OBC माइनॉरिटी को गुमराह कर रहे हैं।
वोट खरीदी कर सत्ता में आकर राज कर रहे हैं। कर्नाटक राज्य के प्रधान बसपा के कार्यदर्शी दत्तू सूर्यवंशी और गुणवंत सूर्यवंशी औरा तालुका के उम्मीदवार सोपनराव डोंगरे, तालुका इंचार्ज बीएसपी रमेश बी गावकर, कोऑर्डिनेट औरा तालुका, इन सभी लोगों ने प्रेस मीट में बात की। औरा से केपी न्यूज के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। खराब हालत चल रही है। ये जो एमएलए साहब चुन के आए हैं, इनको चुन के दिए हैं जनता ने, अपर कास्ट ने या किसी ने तो भी दिए हैं, गलती से दिए कैसा मालूम नहीं, मगर वो जो एमएलए है अभी जो प्रेजेंट एमएलए वो एक ही ग्रुप को, एक ही कास्ट को लेके चल रहे हैं और एक ही कास्ट का प्रोग्रेस करने के पीछे लगे हुए हैं। और इसमें हमारे जो बहुत सारे कास्ट है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज है, उनका कुछ भी प्रोग्रेस अभी तक नहीं हुआ है। तो वो लोग बीजेपी वाले बता रहे सर, मैं 15 साल से मैं डिजिटल औरत हो गया, डिजिटल औरत हो बोल के बोल रहे, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ कम से कम नहीं बोले तो इंजीनियरिंग या ग्रेजुएट हुए बच्चे 3 से 4 हजार घर में बैठे हुए हैं, किसी को काम नहीं मिला। और यहाँ अभी 15 साल से कौन सी एक इंडस्ट्री भी ओपन नहीं हो गई क्या? कुछ भी नहीं। यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स रहना चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल की भी सुविधा अच्छी नहीं है यहाँ। तो वो कैसे कहते हैं कि हम ये करें वो करें। और एक बात मैं कहता हूँ, मैं फार्मर्स को भी बहुत नजदीकी से जानता हूँ, फार्मर्स को बहुत नजदीकी से जानता हूँ। उनकी जितनी तकलीफ हो रही है, किसी की भी तकलीफ नहीं। हम जो संविधान में जो कुछ भी संविधान में लिखा हुआ है वो पूरा हम इम्प्लीमेंट करेंगे। शिक्षा के बारे में और उनके हेल्थ के बारे में और रोजी रोटी के बारे में और उनका जो भी संविधान में हक अधिकार है वो पूरा देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। बहन कुमारी मायावती जी करेंगे। पिछले सब अब फिर बीजेपी जो सरकार है ना सर, जो मुस्लिम का क्या 4% बोलकर क्या है बोलो तो कैंसिल कर रही है, उसमें क्या है बोलो तो किसानों को 2% दिए और लिंगायत समाज को 2% दिए। हाँ आदिशल, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? इसके बारे में पूरे कर्नाटक स्टेट में हमारी पार्टी 1 तारीख को कल सब डीसी ऑफिस के सामने धरना दे रही है पूरे कर्नाटक में, क्योंकि ये जो सेकेंड बी का जो रिजर्वेशन मुस्लिम समाज के लिए था और ये जो मुख्यमंत्री श्री बम्बई साहब ने जो वापस लेकर जो वकीलिया और कुछ लिंगायत समाज को दिया है, ये असंवैधानिक है। और ये किसी का भी रिजर्वेशन छीन लेके किसी को भी देने का, मुख्यमंत्री को देने का अधिकार नहीं है। ये संविधान के विरोध में, इसका हम तीव्र खंडन करते हैं और मुस्लिम को यह हक हम दिलाएंगे, हमारी पार्टी दिलाएगी। और मान सुंदर मुनियप्पा साहब हमारे कर्नाटक स्टेट के इंचार्ज, हमारे पार्टी के राज्य अध्यक्ष और हमारे पार्टी के साउथ इंडिया के इंचार्ज अशोक सिद्धार्थ साहब, ऑलरेडी हमने मीटिंग करके पूरे कर्नाटक में ये धरना लगा रहे हैं। और कल बीदर में भी 1 तारीख को हम डीसी साहब को वो मेमोरेंडम दे रहे हैं। ये सरकार असंवैधानिक काम किया है, ये ठीक नहीं, ये मुस्लिम के ही विरोध में नहीं है, ये संविधान के विरोध में, एक मानवता के विरोध में है और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बीएमटीसी शहर में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मैच देखने वाले प्रशंसकों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त यात्राओं का संचालन करेगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी अपने पहले घर में मुंबई इंडियंस खेलने के लिए तैयार है। बीएमटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एसडी को बताया कि जिस दिन आरसीबी शहर में खेलेगी उस दिन 2 अप्रैल से 21 मई के बीच लगभग 25 अतिरिक्त बसें स्टेडियम से और खासकर रात में चलेंगी। उन्होंने कहा कि जनता की मांग के अनुसार और बसें लगाई जा सकती हैं। कर्नाटक में 9 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के प्रोग्राम एक ही दिन होने जा रहे हैं। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा के चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि अब दोनों नेताओं में एक सीधी सियासी टक्कर देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि देश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेता अलग अलग कार्यक्रमों में चुनावी रणभेरी बजाएंगे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोलार से 5 अप्रैल को सत्यमेव जयते कार्यक्रम शुरू करने वाले थे, लेकिन उन्होंने इसे 9 अप्रैल के लिए स्थगित कर दिया है। इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें 3 युवक मुंबई में खतरनाक बाइक स्टंट करते नजर आ रहे हैं।
मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को मामला दर्ज किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का बिना हेलमेट के 2 और लोगों के साथ बाइक स्टंट कर रहा है। वीडियो के आधार पर मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर पर लिखा, बेकिसी पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान करने की जांच चल रही है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस मोर्चा खोल दिया है। कर्नाटक में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम बीएस येडियुरप्पा इस बार अपने बेटे को भी चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। येडियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र के पहले पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धरामैया के खिलाफ चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन येडियुरप्पा ने शुक्रवार को अपने बेटे बीवाई विजेंद्र को सिद्धरामैया के खिलाफ वरुणा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए जाने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि विजेंद्र शिकारीपुरा से चुनाव लड़ेंगे। येडियुरप्पा ने पत्रकारों से कहा, वरुणा से विजेंद्र को मैदान में उतारने का दबाव पहले से ही है, लेकिन विजेंद्र को शिकारीपुरा से चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए उनके वरुणा से चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरा बेटा शिवमोगा के शिकारीपुरा से ही चुनाव लड़ेगा। कर्नाटक में 10 मई के चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। दुबई जाने वाले फेडेक्स के विमान के टेक ऑफ के तुरंत बाद चिड़िया से टकराने के बाद दिल्ली हाईवे अड्डे पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। दिल्ली हवाई अड्डे के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि विमान दिल्ली हाईवे अड्डे पर उतर सके और तकनीकी विशेषज्ञ फिर से उड़ान की मंजूरी देने से पहले विमान में किसी तकनीकी खराबी की जाँच कर सके। सूत्रों ने कहा कि पक्षी से टकराने की घटनाएं असामान्य नहीं है, लेकिन वे बड़ी तकनीकी चुनौतियां पेश करती है। इस तरह की टक्कर घातक रूप से खतरनाक साबित हो सकती है। गौरतलब है कि फरवरी में सूरत से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट को टेक ऑफ के दौरान पक्षी से टकराने के बाद अहमदाबाद डाइवर्ट करना पड़ा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा था कि विमान अहमदाबाद में सुरक्षित उतर गया था। जनपद संभल में 2 दिन की नवजात बच्ची का शव कब्र से निकालकर पेड़ से लटकाया गया, जिसके कारण हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल थाना असमोली के शहवाजपुर में 2 दिन पहले एक नवजात बच्ची का शव दफन किया गया था। बताया जा रहा है कि यह पैदा होते ही मर गई थी। जुमे की नमाज के बाद उसके घर वाले कब्र पर पहुंचे तो खुदा खुआ देखा।
जिसमें बच्ची का तो शव नहीं था। पास में देखा तो वहाँ पेड़ पर लटका मिला। 2 दिन की बच्ची की लाश पेड़ पर लटकी देखकर लोगों का गुस्सा फूटा और पुलिस न आने से नाराज हुए और रोड को जाम किया। जानकारी के अनुसार शहबाजपुर कला के बड़ी मस्जिद चौक निवासी नसीम पुत्र मुर्तजा की पत्नी ने मुरादाबाद के किसी बड़े अस्पताल में एक पुत्री को जन्म दिया था। जन्म से 1 दिन बाद ही पुत्री की मृत्यु हो गई। मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार मृत बच्ची को गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया, लेकिन आज सुबह जब लोग जुमे की नमाज के बाद कब्रिस्तान गए तो देखा कि बच्ची की कब्र खुली हुई थी। कफन दूर पड़ा हुआ देखकर लाश की तलाश शुरू की तो देखा कि बच्ची की लाश कब्रिस्तान के एक पेड़ में लटकी हुई है। इसकी खबर जब गांव के लोगों को हुई तो जन सैलाब कब्रिस्तान में उमड़ आया। पुलिस को खबर देते ही पुलिस नहीं आई। भीड़ बेकाबू होकर सड़क जाम करने पर आमादा हो गई। कुछ देर बाद असेंबली पुलिस ने आकर मौके का मुआयना किया और बच्ची की लाश को कब्जे में लेकर चले गए। संभल से केपी न्यूज संवाददाता रजा हुसैन की। कहाँ के रहने वाले? शहबाजपुर कला। ये कौन सी जगह की घटना है? कब्रिस्तान की। शहबाजपुर के कब्रिस्तान की। हाँ। थाना मलिक। हाँ, क्या मामला था ये? आगे परसों खत्म हो गई थी कल रात में, तो कल 9 बजे दफन कराई सर सुबह से। हम पे अस्पताल चले गए बहू को लाना, वो अस्पताल में थी। अब हम नमाज पढ़ कर आए हम बहू को लेकर तो देखा तो जगह ऊँटा लग पड़ा, कवा उतना हुई थी। हमने तो देखा हाँ के तो बच्ची का पता ना। अभी उधर हम देखा रहा था तो कफन अलग पड़ा है और बच्ची पेड़ पर टंग रही है। प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में याचिकाएं दायर करने के लिए दिल्ली सीएम केजरीवाल पर कोर्ट ने हाल ही में 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अब दिल्ली सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से पीएम की डिग्री के बारे में पूछा। दिल्ली सीएम ने इस दौरान कहा कि किसी का कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ होना गुनाह या पाप नहीं। मैंने ये जानकारी क्यों मांगी? देश को 75 साल में जितनी तरक्की करनी चाहिए थी नहीं की। 21वीं सदी युवा तेजी से तरक्की चाहते हैं। ऐसे में देश के पीएम का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन पीएम के ऐसे बयान आते हैं जैसे नाली में गैस निकलती है उससे चाय बन सकती है। गुजरात हाईकोर्ट का कल ऑर्डर आया कि लोग पीएम के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी नहीं ले सकते। इससे देश स्तब्ध है। किसी का पढ़ा लिखा या अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है। हमारे देश में गरीब है, लोग घर की स्थितियों के कारण पढ़ नहीं पाते। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। आज लोग तेजी से तरक्की चाहते हैं। आज का युवा तेजी से तरक्की चाहता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हम जब आए दिन पीएम के बयान देखते हैं जो देश को विचलित करते हैं। उनका बयान आया कि नाली के गैस से चाय बनाई जा सकती है। बादलों के पीछे हवाई जहाज को रडार नहीं पकड़ सकेगा। पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बात नहीं करेगा। ऐसे लगता है कि उन्हें विज्ञान की कितनी कम जानकारी है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर कई शक्तिपीठ है जहाँ पर देश और विदेश से श्रद्धालु आते हैं। कांगड़ा, बिलासपुर और मंडी और कुल्लू में धार्मिक टूरिज्म का काफी अहम रोल है। इसी तरह एक शक्तिपीठ है बिलासपुर जिले का श्री नैना देवी। यह हिमाचल का पहला शक्तिपीठ है जिसका गर्भगृह से लेकर ऊपर गुम्बद और अपहार से भी सोने का हो गया है। इस काम को दानी सज्जनों ने बखूबी अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के एक कारोबारी ने इसके लिए 16 करोड़ रुपए का गुप्त दान दिया। इसके तहत 16 करोड़ रुपए मंदिर में के गुम्बद को सोने से बनाया जा रहा है। इस काम में 5 किलो 500 ग्राम सोना और 596 किलो तांबा लगाया गया है। दिल्ली की समाज सेवी संस्था ने यह काम करवाया है और गुजरात और राजस्थान के लगभग 50 नवरात्र के दौरान दिन रात इस काम को पूरा करने में लगे रहे थे। अब यह मंदिर सोने का नजर आने लगा है। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तरह दिखता है। मंदिर न्यास के अध्यक्ष धर्मपाल ने बताया कि माताजी के मंदिर में समय समय पर विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं द्वारा दान दिया जाता है। सोशल मीडिया पर आए दिन कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो देखने में बेहद मजेदार होते हैं। कई बार लोटपोट कर देने वाले भी वीडियो होते हैं। ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल होते रहते हैं। इसी कड़ी में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। ये वीडियो एक स्टूडेंट द्वारा लिखे गए आंसर कॉपी का है। वैसे तो जब एग्जाम होते हैं तो स्टूडेंट सवालों का जवाब लिखते हैं और नंबर पाते हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट सवालों के जवाब नहीं आने पर कुछ भी लिखकर चले आते हैं। ऐसे ही कारनामा एक स्टूडेंट ने किया है। इस वीडियो में देख रहे कॉपी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट की है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से एक छात्र की उत्तर पुस्तिका का एक हालिया वीडियो वायरल हो गया क्योंकि छात्र ने विषय के सवालों के जवाब में मजाकिया जवाब दिया है। छात्र ने सिर्फ 3 उत्तर लिखे और जिनमें से 2 हिंदी फिल्मी गाने थे। पहले उत्तर में उसने फिल्म 3 इडियट्स का गाना गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, आई वांना ग्रो अगेन लिखा है। आखिर में फिर से एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में हैदराबाद के पिस्ता हाउस के ब्रांच का रविवार को होगा उद्घाटन। कई प्रसिद्ध व्यक्ति रहेंगे उपस्थित। औरतगढ़ तालुका में बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक प्रेस मीट की गई आयोजित। आईपीएल प्रशासकों के लिए अतिरिक्त बसें चलाएगा बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन BMTC। कर्नाटक में दिलचस्प हुई सियासी लड़ाई। पीएम मोदी के कार्यक्रम के दिन रखी गई राहुल गांधी की रैली। मुंबई के 3 युवाओं ने किया खतरनाक बाइक रन, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ा पीटेक्स का विमान चिड़िया से टकराया, इमरजेंसी लैंडिंग। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।